दोस्तों बॉलीवुड का एक गाना है, रानी मुखर्जी पर फिल्माया गया है और गाना कुछ यूं है, कहीं मुझे प्यार ना हो जाए। आपको पता है इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? लेस्ट आई शुड फॉल इन लव। ये लेस्ट क्या है आपको पता है? ये कंजक्शन है और इसको हम दो तरह से यूज करते हैं। मैं दोनों तरह से इसका यूज करना आपको बताऊंगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि डेली लाइफ में ये बहुत यूज होता है। अगर आपको सीख लें तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपकी लिस्ट की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा और इसके अलावा एक और है इन ऑर्डर टू, मैं वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा, या इन ऑर्डर दैट वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। बस आप मेरे साथ बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दें और फिर आगे बात करते हैं। चलो, मैं ये कह रहा था कि ये जो लेस्ट है ना, ये एक कंजक्शन है और इसका लिटरल हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है नहीं तो, या फिर कहीं ऐसा ना हो। मतलब कुछ अनहोनी ना हो जाए, कोई अवांछित चीज जो आप नहीं चाह रहे हैं कि हो, कुछ ऐसा हो ना जाए, उसको रोकने के लिए ये सेंटेंस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि ठीक से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आप सेंटेंस ऐसा शुरू में लगा ही दें कि ठीक से चलो वरना गड्ढे में गिर जाओगे, है ना, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, इस तरह का। धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि पापा सुन लें। तो एक तो ऐसा भी है कि आप कोई एक सेंटेंस बोल दें और उसके बाद ये कहें कहीं ऐसा ना हो, या फिर नहीं तो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक रानी मुखर्जी वाले स्टाइल में, कहीं मुझे प्यार ना हो जाए। बस छोटा सा सेंटेंस आप बोलते हैं, जरूरी नहीं कि इससे पहले आप एक प्रॉपर सेंटेंस बोल दें उसके बाद ये बोलें। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अरे यार कहीं वो सुन ना ले, है ना, कहीं गलत एड्रेस पे पार्सल ना हो जाए। तो इस तरह की चीजें जो है आप अगर बोलना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लिस्ट से शुरू कर सकते हैं। कहीं मुझे प्यार ना हो जाए, लेस्ट आई शुड फॉल इन लव। कहीं उसे बुरा ना लग जाए, लेस्ट शी शुड फील बैड। कहीं पापा ना सुन ले, लेस्ट डैड शुड लिसन। आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों टाइप आप देख लें। जैसे यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट बोलना हो, कहीं मुझे प्यार ना हो जाए, लेस्ट आई शुड फॉल इन लव, लेकिन एक सेंटेंस आप बोल दें और उसके बाद बोलना हो, तो स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है कि पहले आप एक सेंटेंस बोल दें, उसके बाद लेस्ट, तब सब्जेक्ट, तब शुड। जैसे उसकी आंखों में मत देखो, ये एक सेंटेंस है। डोंट लुक इनटू हर आईज, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट तुम्हें प्यार हो जाए, है ना, यू शुड फॉल इन लव। समझ में आ गया? अब मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर इसका दिखाता हूं क्या होता है। सबसे पहले सेंटेंस आता है, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, तब शुड आता है, तब वर्ब का पहला फॉर्म आता है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बोलता हूं, कड़ी मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, फेल कर जाओगे। वॉक हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। संभल कर चलो नहीं तो गिर जाओगे। वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं यहां पर, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके सामने में, आई थिंक कि इसको आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। सबसे पहले कड़ी मेहनत करो, यहां पर जो आपका ये सेंटेंस है ना, आपको पहले इसको बोल के रखना है, वर्क हार्ड। इसके बाद आपको लेस्ट लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको मोडाल्स का यूज करना है और वो मोडाल्स शुड होगा। एक चीज याद रखेंगे, जहां आप लेस्ट लगाएंगे वहां आपको शुड लगाना होगा, जहां लेस्ट होगा वहां शुड होगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। और ये ध्यान रखना है कि चूंकि शुड मोडाल्स है तो इसके बाद आने वाला वर्ब पहले ही फॉर्म में होगा। ठीक है, ये पहली बात, ये पहला सेंटेंस। दूसरा, संभल कर चलो, वॉक प्रॉपरली, नहीं तो लेस्ट गिर जाओगे। तो गिर जाओगे सामने वाले को कहा जा रहा है, इसलिए हमने यू लगाया है। सब्जेक्ट यू हिडन है यहां पर, यू शुड फॉल। फेल, फेल होना, और फॉल गिरना। अब जैसे इसको आप आगे बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जैसे सपोज आपको कहना हो कि संभल कर चलो नहीं तो गड्ढे में गिर जाओगे, तो वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फॉल इनटू द मड। फॉल इनटू द मड, सॉरी मड कीचड़ हो गया, गड्ढे में इनटू द पिट हो जाएगा, PIT पिट, गड्ढा। आगे चलिए, नेक्स्ट वन। स्ट्रक्चर फिर से वही है। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। धीरे बोलो कहीं कोई हमें सुन न ले। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, स्पीक सॉफ्टली। कहीं कहीं, लेस्ट लेस्ट लेस्ट, कोई हमें सुन न ले, समवन शुड हियर अस। आगे, सावधानी से चलाओ, चलाओ चलाओ, वॉक केयरफुली नहीं यार, ड्राइव केयरफुली होगा, ड्राइव केयरफुली।
सावधानी से चलाओ, ड्राइव केयरफुली, ड्राइव केयरफुली, कहीं लेस्ट तुम्हारे साथ दुर्घटना ना हो जाए, यू शुड मीट एन एक्सीडेंट। अब ये आपको बनाना है, झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, कहीं लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट लेस्ट सोनम को बुरा लग जाए। आगे क्या होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, दिस वन इज फॉर यू। अब हम बात करते हैं इन ऑर्डर दैट की। देखो ये जो इन ऑर्डर दैट है ना, इसका हिंदी मीनिंग होता है ताकि। और हाँ, एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो यहां पे होता है, अच्छे अच्छे लोग इसमें गलती करते हैं कि ये ताकि और के लिए, इसके लिए सिर्फ इन ऑर्डर दैट यूज नहीं होता, बल्कि इसके लिए जो है इन ऑर्डर टू भी यूज होता है। और अच्छे अच्छे लोगों को इसके बीच का फर्क पता नहीं होता। देखिए, जब आपको कोई पर्पस बतानी होती है तब आप इन ऑर्डर दैट या इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ना तो एक फॉर्मल तरीका है, आप बुकिश मेथड कह लें, ये इनफॉर्मल है कि आपने सीधा सपाट अंदाज में अपनी बात कह दी, एकदम फ्लैटली सपाट अंदाज में आपने अपनी बात कह दी, डायरेक्ट। ठीक है, और ये जो है ना, वो यहां पे बात सपाट अंदाज में नहीं होती, ये बुकिश तरीका होता है, ये फॉर्मल तरीका होता है। जैसे सपोज मैं एक सेंटेंस के जरिए आपको इसको समझाना चाहूंगा कि अगर आपको ये कहना हो कि वो कमाता है ताकि वो अपना परिवार चला सके, तो ये जो है ना, ये यहां पे इन ऑर्डर दैट का इस्तेमाल करना होगा आपको। वो कमाता है ताकि वो अपना परिवार चला सके। जब आपको ताकि बोलना हो तब आप इन ऑर्डर दैट का इस्तेमाल करिए, और जब आपको यह बोलना हो कि वो अपना परिवार चलाने के लिए, वो अपना परिवार चलाने के लिए कमाता है, तब आप सपाट अंदाज में ये बात कर रहे हैं, सीधा वो अपना परिवार चलाने के लिए कमाता है। ठीक है, तो ही अर्न्स इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज फैमिली, लेकिन आपको यह कहना हो कि वो कमाता है ताकि वो अपना परिवार चला सके, तब आपको यह इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ही अर्न्स इन ऑर्डर दैट ही मे मेंटेन हिज फैमिली। अब मैं आपको दिखाऊंगा, जिस तरह से वहां शुड लग रहा था उसी तरह से इन ऑर्डर दैट वाले में मे लगेगा। इस बात को आपको समझना होगा, मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर दूं, इन ऑर्डर दैट के साथ मे लगाना पड़ेगा। वहां क्या हो रहा था कि आप नहीं तो के लिए लेस्ट के साथ शुड लगा रहे थे, और यहां ताकि के लिए आपको क्या करना है, इन ऑर्डर टू के साथ, इन ऑर्डर टू के साथ आपको मे लगाना है, सॉरी इन ऑर्डर दैट के साथ आपको मे लगाना है। ठीक है, टू वाले में तो कुछ नहीं लगेगा, टू के बाद सीधा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, ये तो आपको भी मालूम है। अब आपके सामने कोई सेंटेंस होगा, पहले आप उसको बोल देंगे, उसके बाद आप इन ऑर्डर दैट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मे, फिर V1, और प्लस के बाद आगे डॉट 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 डॉट। सेंटेंस आप चाहें तो उसको आगे लंबा कर सकते हैं। सेंटेंस आपके सामने, वो कड़ी मेहनत करता है ताकि वो पास हो सके, आपको बोलना है ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे पास। वो कड़ी मेहनत करता है, पहले ये सेंटेंस आप बोल रहे हैं, ही वर्क्स हार्ड ताकि इन ऑर्डर दैट वो पास हो सके, ही मे पास। देखो 3 पार्ट में ये सेंटेंस बटा हुआ है। फिर से, मैं कमाता हूं, आई अर्न, आई अर्न, मैं कमाता हूं, मैं कमाता हूं, आई अर्न, ताकि इन ऑर्डर दैट मैं अपना परिवार चला सकूं, आई मे मेंटेन माई फैमिली। यहां पर मोडाल्स मे का यूज हो रहा है, और आपको मालूम है कि जब भी आप मोडाल्स यूज करेंगे वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, तो पास, मेंटेन, ये सब वर्ब का पहला फॉर्म है। वो हो गया इन ऑर्डर दैट वाली बात। लेकिन अगर आपको अपनी बात सपाट रूप से कहनी हो तो फिर आप इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखिए, आपको कोई जो सेंटेंस कहना है आप कह दीजिए, फिर इन ऑर्डर टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगा दीजिए, बात खत्म। वो फिट रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करता है, ही एक्सरसाइजेज रेगुलरली इन ऑर्डर टू स्टे फिट। वो परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, वो कड़ी मेहनत कर रही है, शी इज स्टडिंग हार्ड, परीक्षा पास करने के लिए, इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम। अब यहां पर एक चीज आपको मैं बहुत बारीकी से गौर कराऊंगा, गौर ये करना है। अब आप देखें पीछे मेरे सामने ये जो सेंटेंस है यहां पर, ये तो लिस्ट हो गया इन ऑर्डर टू वाले में। अब आप मेरे इस दोनों एग्जाम्पल को देखें, आप क्या देख रहे हैं यहां पर कि जहां पर इन ऑर्डर दैट मैं आपको सिखा रहा हूं वहां सेंटेंस में ताकि आया है, और जहां मैं आपको इन ऑर्डर टू सिखा रहा हूं वहां के लिए आया है। तो हिंदी में भी ये डिफरेंशिएट करके मैंने आपको दिखा दिया कि हिंदी के सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग फिर आप इसको कैसे, इस पैटर्न को आप सेट करेंगे। और एक चीज और
जो बड़ा कॉमन है। ऐसे भी जब टू आएगा तो उसके बाद में आ ही नहीं सकता है, इसके बाद वर्ब का पहला ही फॉर्म आएगा। तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है भारत के इतिहास में, पहली बार इतना अफोर्डेबल स्पोकन कोर्स आज तक इंडिया में नहीं आया कि जहां ग्रुप क्लास हो, छोटे छोटे ग्रुप में अलग अलग ट्रेनर्स आपको पढ़ा रहे हो, उसके बाद फ्री 1-on-1 सेशन हो उसी स्पोकन क्लास में। देखो कभी रिकॉर्डेड क्लास से कोई सीख नहीं पाता, इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए, आप ग्रुप में प्रैक्टिस करें, आप 1-on-1 ट्रेनर के साथ प्रैक्टिस करें। और आप अगर बहुत कमजोर हैं या आप हिंदी मीडियम से हैं तो फिर एक 4 मंथ का रिकॉर्डेड सेशन आपके पास हर टाइम में वीडियो एक्सेस आपके पास होनी चाहिए, जहां स्टार्टर से आपको पढ़ाया जाए। और इतना ही नहीं, पढ़ने के लिए आपके पास 10 किताबें भी होनी चाहिए। ये देखो इतनी सारी चीज आपको पता है कितने में मिल रही है? ओनली 999 में। लगभग 4 महीने का वो रिकॉर्डेड कोर्स, उसके बाद 30 ग्रुप प्रैक्टिस, उसके बाद फिर 1-on-1 जिसमें एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे होंगे, फिर 10 किताबें भी मिलेंगी सिर्फ इतने से में। समझो कि जो फी मैं आपसे ले रहा हूं वो डायरेक्ट ट्रेनर को जा रही है, 1 रुपया लिंगो को नहीं आ रहा है। बट मैं चाहता हूं आप सीखो, क्योंकि आप हमारे प्लैटिनम बैच के शुरुआती स्टूडेंट्स में से होगे। वैसे हमारा 2 बैच सक्सेसफुली रन कर गया, अब अगला बैच स्टार्ट हो रहा है 30 मई को। हर महीने 2-3 बार बैच स्टार्ट होता है। और आप अगर इस वाले बैच में से जुड़ना चाहते हैं तो अभी के अभी प्ले स्टोर से आप इस ऐप को इंस्टॉल करिए, लिंगो ऐप को। इस वाले नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप जो करना है करिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमारा एक रिकॉर्डेड कोर्स भी है जो डायमंड स्पीकिंग कोर्स के नाम से। ये तो प्लैटिनम है जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, लेकिन जो सिर्फ एक रिकॉर्डेड कोर्स है जिसका नाम डायमंड स्पीकिंग कोर्स है, उसकी फीस ओनली 499 है। अब आपको डिसाइड करना है आपको किस बैच में आना है। मुलाकात फिर अगले वीडियो में होती है, शेयर जरूर करेंगे इस वीडियो को।